हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक ऑफ फिजिक्स बाय मनोज सर में। इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैंने आपको कुछ सिंबल वगैरह की जानकारी दी थी कि कौन सा सिंबल कैसे बनता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिखा रहा हूँ फिजिक्स के बारे में, जिसके बाद मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करूँगा फिजिक्स का कोई ना कोई। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे विद्युत क्षेत्र को अपन E से नोट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से नोट करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या को R से नोट करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। प्रकाश की चाल को C से नोट करते हैं। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि तरंगों की चाल होती है फ्रेंड्स 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगों की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ देखेंगे इस वाली साइन को लंबवत कंपन बोलते हैं, ये डॉटेड वाली साइन को समांतर कंपन बोलते हैं। यहाँ देखेंगे अपन तरंगों की प्रकृति दो प्रकार की होती है। क्या फ्रेंड्स? तरंगों की प्रकृति दो प्रकार की होती है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि तरंगों की प्रकृति को कैसे पहचाने। तो तरंगों की प्रकृति को पहचानना बड़ा आसान होता है फ्रेंड्स। तरंगों की प्रकृति दो प्रकार की होती है। नंबर एक अनुप्रस्थ प्रकृति और नंबर दूसरा अनुदैर्ध्य प्रकृति। तो फ्रेंड्स यहाँ से अपन ऐसा सीखेंगे कि जिस तरंग में ये लंबवत कंपन पाए जाते हैं, जिस तरंग में ये लंबवत कंपन पाए जाते हैं उस तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और जिस तरंग में ये डॉटेड यानी ये समांतर कंपन पाए जाते हैं उस तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। तो कभी भी अपन को तुक्के में नहीं बताना है कि तरंगों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। तो तरंगों की प्रकृति दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति और अनुदैर्ध्य प्रकृति। अब जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जिस तरंग में लंबवत कंपन पाए जाते हैं उस तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और जिस तरंग में समांतर कंपन पाए जाते हैं उस तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अब फ्रेंड्स आप मेरे को बताइए, जैसे मैंने आपके सामने एक तरंग बना दी और इस तरंग में मैंने इस प्रकार के ये कंपन बना दिए, इस तरंग में मैंने ये इस प्रकार के कंपन बना दिए। अब फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूं कि इस तरंग की प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ प्रकृति होगी या अनुदैर्ध्य प्रकृति होगी? तो फ्रेंड्स साफ साफ दिख रहा है उसमें कौन से कंपन है? लंबवत कंपन है। लंबवत कंपन है तो कौन सी प्रकृति होगी? अनुप्रस्थ प्रकृति होगी। अगर इस प्रकार से कोई तरंग बनी है और उसमें मैंने ऐसे डॉटेड वाले कंपन बना दिए, डॉटेड वाले कंपन बना दिए, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस तरंग की प्रकृति कैसी है, तो आप तुरंत ही बता सकती हो कौन से कंपन बने हुए हैं? डॉटेड वाले यानी समांतर कंपन बने हुए। समांतर कंपन बने हुए बेटा तो कौन सी प्रकृति होगी? अनुदैर्ध्य प्रकृति। तो यहाँ से अपन बड़ी आसानी से सीख सकते हैं कि जिस तरंग में लंबवत कंपन होते हैं उस तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जिस तरंग में समांतर कंपन होते हैं उस तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ मैंने एक नोट डाला हुआ है, ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का महत्वपूर्ण गुण होता है। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी ऐसे समझेंगे अपन कि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का महत्वपूर्ण गुण होता है। इसका मतलब ये होता कि जो तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होंगी वो तो ध्रुवित हो जाएंगी, और जो तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होंगी वो कभी भी ध्रुवित नहीं होती है। तो यहाँ से अपन ये सीख सकते हैं कि ध्रुवण कौन सी तरंगों में पाया जाता है? अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होंगी वो ध्रुवित हो जाएंगी, और जो तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं वो ध्रुवित नहीं होती हैं। जैसे बात करते हैं अपन विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, इसलिए वो क्या हो जाती हैं? ध्रुवित हो जाती हैं। जबकि ध्वनि तरंगों की अपन बात करते हैं तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है बेटा, इसलिए ध्रुवित नहीं होती हैं। आगे चलते हैं अपन। विवर्तन की आवश्यक शर्त होती है लैम्डा बराबर डी। विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या होती है? लैम्डा बराबर डी। लैम्डा को बोलते हैं अपन तरंगदैर्ध्य और डी को बोलते हैं अपन अवरोध। लैम्डा को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य, और डी को बोलते हैं अवरोध। अब इन क्वेश्चनों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो अपन तो सीधे एक शर्त याद रखो, विवर्तन की शर्त होती है लैम्डा बराबर डी। कई बार कई एग्जाम में आ जाता है ये तरंगें विवर्तित हो जाती हैं, ये तरंगें विवर्तित नहीं होती, क्यों?
तो सिंपल सी बात है, आपको तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी तरंगें विवर्तित होती हैं उनका लैम्डा डी के बराबर होता है। तो आपको क्वेश्चन में ही ढूंढ के आंसर सुनाना है। अगर कोई कह रहा है कि ये वाली तरंगें विवर्तित हो जाती हैं और ये तरंगें विवर्तित नहीं होती हैं, तो हमें मालूम है कि शर्त क्या होती है विवर्तन की, लैम्डा बराबर डी। यानी जो तरंगें विवर्तित हो रही हैं उनका लैम्डा डी के बराबर होगा, और जो तरंगें विवर्तित नहीं हो रही हैं उनका लैम्डा डी के बराबर नहीं होगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल डाल दिया मैंने यहाँ पर कि प्रकाश तरंगें विवर्तित नहीं होती हैं, प्रकाश तरंगें विवर्तित नहीं होती हैं, रेडियो तरंगें विवर्तित हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य वो अवरोध के बराबर की नहीं होती, लैम्डा इक्वल नॉट डी। यानी ये तरंगें क्या कह रहा है कि विवर्तित नहीं होती, विवर्तित नहीं होती तो इनका तरंगदैर्घ्य किसके बराबर नहीं होगा, अवरोध के बराबर का नहीं होगा। और बोल रहे हैं कि रेडियो तरंगें विवर्तित हो जाती हैं, रेडियो तरंगें विवर्तित हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका लैम्डा डी के बराबर होगा, यानी इसका तरंगदैर्घ्य अवरोध के बराबर का होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो विवर्तन की सीधी सीधी सी शर्त याद रखना है, लैम्डा बराबर डी कुल मिला के, है ना। कोई भी तरंग अगर ऐसा कहीं लिखा दिख जाता है ये वाली तरंगें विवर्तित हो जाती हैं, तो आपको सिंपल बोलना है कि इनकी तरंगदैर्घ्य अवरोध के बराबर की होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य अवरोध के बराबर की होती है, इसलिए विवर्तित हो जाती है। और जिन तरंगों का मना करता है कि ये वाली तरंगें विवर्तित नहीं होती हैं, तो आपको लिखना है ये तरंगें विवर्तित इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि इनका तरंगदैर्घ्य अवरोध के बराबर का नहीं होता है। सिंपल सिंपल सी बात बस केवल। अब एक एग्जांपल ऐसे मान लो, जैसे सोनू विवर्तित हो जाता है, मोनू विवर्तित नहीं होता, तो सोनू विवर्तित हो जाता है तो उसका लैम्डा डी के बराबर होगा, मोनू विवर्तित नहीं होता तो उसका लैम्डा डी के बराबर नहीं होगा। सिंपल सी बात। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाए विवर्तन का, आपको केवल शर्त याद रखनी है, लैम्डा बराबर डी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहे कि ये वाली तरंगें विवर्तित हो जाती हैं, तो आप लिख देना इनका तरंगदैर्घ्य अवरोध के बराबर का होता है इसलिए विवर्तित हो जाती हैं। अगर किसी में कहता है ये वाली तरंगें विवर्तित नहीं होती, तो इन तरंगों का लैम्डा डी के बराबर नहीं होता इसलिए विवर्तित नहीं होती। सिंपल सी बात। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगें निर्वात में जा सकती हैं परंतु ध्वनि तरंगें नहीं, क्यों? तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रकाश तरंगें क्या करती हैं, प्रकाश तरंगें निर्वात में जा सकती हैं, प्रकाश तरंगें निर्वात में जा सकती हैं और ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं जा सकती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता, रिक्वायर्ड टू मीडियम, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगों के चलने के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगें कभी भी निर्वात में नहीं जा सकती हैं। बात आती है निर्वात क्या होता है। तो बेटा जहां पर कोई माध्यम नहीं होता वो निर्वात कहलाता है। इसको इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं, यानी जहां पर कोई माध्यम नहीं होता वो निर्वात कहलाता है। जैसे मुझे कांच के पैकबंद एक कमरे में खड़ा कर दो जिसमें कोई भी माध्यम नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, निर्वात बन जाता है। तो बेटा निर्वात में कौन सी तरंगें नहीं जा सकती हैं, ध्वनि तरंगें नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो निर्वात में जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको इतना मटेरियल जो समझाया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है मोबाइल पर ही, तो आराम से आप सीख सकती हो, समझ सकती हो। अपना ये जो 1.5-2 महीने खराब हो सकता है वो अपन आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे से समझने की, सीखने की कोशिश करो। बोर्ड पर पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में, लिखने में आसानी होगी। या फिर आप अपनी नोटबुक भी बना सकते हो, कॉपी पर कहीं ना कहीं नोट करते रहिए फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करो या मत करो लेकिन पढ़ते रहिए बेटा, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 1-2 महीने भी खराब होते हैं तो अपना बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो जो भी बेसिक जानकारी है वो मैं आपको शुरू से लेके चल रहा हूँ ABCD से, अभी जानकारी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद बेटा मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का। तब तक के लिए ओके, नमस्कार, धन्यवाद।